तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो हमने कुछ दिनों पहले रिलीज किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं देखा तो जाके देख लेना। उसके अंदर हमने प्लॉट पे बात की थी, लेकिन प्लॉट ही सब कुछ थोड़ी होता है, ब्रेकडाउन भी तो करना होता है। अब इस ब्रेकडाउन के अंदर हम सिर्फ वही चीजें काउंट करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे जो मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है। वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर शुरू होता है एडी और वेनम के साथ। ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं मैक्सिको में कहीं, और जिसके बाद ये फाइट करने जाते हैं और एक कॉमेडी एंगल भी हम एस्टैब्लिश होते हुए देख सकते हैं। तो हमें पता है कि हाँ, एक कॉमेडी एंगल को एक्सप्लोर करेगी ये मूवी। लेकिन एक चीज है जो हमने नोटिस करी कि भाई जो एडी है उसने सेम कॉस्ट्यूम पहनी है जो वो अभी तक पहनता आ रहा है, और साथ ही साथ इस कॉस्ट्यूम को उसने पूरे ट्रेलर में बार बार पहना है। मतलब ये जो हमने ट्रेलर देखा है ये करीब 15-20 मिनट की स्टार्टिंग में मूवी में कहीं होगा, जो हमें अब दिखाया जा रहा है। ताकि अब देखो, मूवी तो अक्टूबर में आएगी, पहले हमें दिखा रहे हैं ताकि कुछ बहुत कुछ रिवील ना कर दे, और सोनी तो वैसे भी कर देता है। लेकिन एक और चीज नोटिस करने वाले है कि यही कॉस्ट्यूम होती है जब नो वे होम के कांड के बाद, स्पाइडरमैन नो वे होम याद है, उसके अंदर जो कांड होता है और एडी और वेनम टाइम ट्रैवल करते हैं। टाइम ट्रैवल में क्या करते हैं, वो जो पोस्ट रेट है उस पर हम आगे बात करते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं कि क्या था। वापस अगर हम वेनम के ऊपर आए तो वेनम और एडी दोनों फाइट कर रहे होते हैं। गैंग ने बहुत सारे डॉग्स को कैप्चर किया होता है और वेनम फाइट करते हुए पीछे से खोल देता है उन्हें। नहीं वो नहीं यार, ये देखो, ये गंदी गंदी बातें मत करा करो तुम मेरे साथ। छी, वो नहीं खोलता है, बात समझो आप मेरी। वो पीछे से टेंटिकल्स निकालता है, वो टेंटिकल्स जाते हैं और ऐसे केजेस को खोल देते हैं जिससे डॉग बाहर आ जाता है। ट्रेलर आगे बढ़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इस पूरी मूवी में एंटागनिस्ट का काम करने वाले हैं। और इस मूवी के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ही बंदा लीड करेगा, वो है मॉर्गन टेलर। अब ये मॉर्गन टेलर है तो इसका मतलब ये कोई टेलर नहीं है। मास्टर जी सही बोल रहे। और सुनो, बॉयफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड की तरह रहो, टेलर मत बनो। वही ये मॉर्गन टेलर का कैरेक्टर कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करता है और उसके साथ काफी सारे इवेंट्स होते हैं, जिसके बाद ये अपनी एक टीम सेटअप करता है। और वही टीम को हम आगे देख भी सकते हैं जो वेनम की हालत खराब कर देती है करंट दे के। ट्रेलर आगे बढ़ता है और हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारे सिम्बियोट्स को कैप्चर किया हुआ है। अब ये वही इवेंट हो सकता है कि मतलब जो स्पेस से काफी सारे मीटियोर गिर रहे थे, शायद वो कहीं ना कहीं यही वेनम जैसे दिखने वाले सिम्बियोट्स हो सकते हैं जिनको इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया हो। और इन्हीं सिम्बियोट्स की वजह से शायद मॉर्गन का कोई बच्चा कभी ना कभी मर गया हो, या फिर कोई करीबी मर गया हो, जिसके बाद मॉर्गन ने टीम सेटअप करी। और टीम सेटअप करने के बाद ये टीम बहुत ज़्यादा डेवलप है। ये चीज़ हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि उनकी कॉस्ट्यूम काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी पावरफुल लगती है। मॉर्गन ने भी वैसी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, तो मे बी वो लीड करके आगे जाएगा वेनम से लड़ने के लिए। लेकिन इस शॉट को देखने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही फील आती है कि ना जाने क्यों ये सारे सिम्बियोट्स एट द एंड इस मूवी के एंड में जाके रिलीज हो जाएंगे, जिसके बाद मॉर्गन पागल हो जाएगा और कुत्तों की तरह एडी और वेनम के पीछे पड़ जाएगा कि भाई देख, तूने वेनम को अपने अंदर समाये रखा है, तू ही मेन विलन है, तेरी वजह से सिम्बियोट यहाँ पे आए हैं, वरना कहीं और जाते, कहीं भी जाते लेकिन अर्थ पे नहीं आते। अब मैं तुझे मारूंगा क्योंकि तेरे पास भी वेनम है, मतलब सिम्बियोट है। फिर भी इस चीज को मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, मैं सह लूंगा। लेकिन एक चीज जो मैं सहन नहीं कर पाया कि भाई अगला ही शॉट आता है जिसमें हम देख सकते हैं मॉर्गन ऐसा अपना हाथ से ऐसा मारता है और वेनम का जो छूटा हुआ टुकड़ा है उसको कैप्चर कर लेता है। एक ट्यूब के अंदर छोटी सी ट्यूब होती है, उसके साथ मारता है और कैप्चर कर लेता है। और वहां पे हम देख सकते हैं ये एकदम सेम सीन है जिसमें जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट राइट देखा था। उसके अंदर जैसे वेनम जब वहां से टेलीपोर्ट करता है तो वहां पे एक पीस छोड़ देता है, अपना एक हिस्सा छोड़ देता है। इसके बाद जो वहाँ का बारटेंडर होता है वही शायद मॉर्गन को बुलाता है, लेकिन मॉर्गन तो सोनी में है और बारटेंडर मार्वल का था। लेकिन देखो, अब मैं अपना मल्टीवर्सल ज्ञान यहाँ पे देता हूँ। तो होता एक्चुअली में क्या है, मेरे हिसाब से दो ही फैक्टर है। पहले वाले फैक्टर की बात करूंगा तो पहले वाले फैक्टर सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं हुआ कि वो दोनों ही जगह एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीवर्स है, सोनी का एक यूनिवर्स है, मार्वल का एक यूनिवर्स है, दोनों सिमिलर है, दोनों एक ही टाइमलाइन को दिखा रहे हैं बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे। मतलब सिमिलर यूनिवर्स है, पैरेलल नहीं है बट सिमिलर है, एक जैसी चीज है दोनों के अंदर। लेकिन दोनों की कंडीशनिंग अलग अलग है, दोनों में अलग अलग चीजें चल रही है। और सोनी वाला तो ऑलरेडी अपने मल्टीवर्सल लेवल पे अलग अलग चीजें कर रहा है, मार्वल वाला अलग अपने मल्टीवर्सल लेवल पे चीजें कर रहा है।
अब ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हैं जो बहुत कंफ्यूज कर देंगे ऑडियंस को, इसीलिए ये वाला फैक्टर तो शायद नहीं होगा। दूसरे वाले सीन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी वाली चीज बहुत क्लियर है भाई। देखो वेनम और एडी के साथ एक ही चीज हुई है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पे उन्होंने टाइम ट्रैवल किया, वहां पे सारे वो सुपर हीरोज आए थे जो स्पाइडरमैन को जानते थे, जिन्होंने स्पाइडरमैन को जान लिया था। और वेनम तो खुद लिक करता है स्पाइडरमैन को खाने के लिए, इसके बाद वो शायद ऐसा कुछ बात भी करता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि वेनम को पता चल चुका था कि स्पाइडरमैन नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट करता है जिसको मैं खाना चाहता हूँ, जिसके खोपड़ी खाऊंगा मैं। अब आगे जाके हम देख सकते हैं कि जो वेनम है वो एडी से कुछ बात कर रहा होता है, जिसके बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ सही कर देते हैं। अब वापस सिर्फ वही लोग भेजे जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू जो लोग स्पाइडरमैन को जानते थे, लेकिन जो वेनम ने टुकड़ा छोड़ा वहां पर, वो टुकड़ा अभी किसी को भी हार्म नहीं करेगा, ना ही स्पाइडरमैन को, ना ही किसी दुनिया को, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है भाई। अभी अभी उसने पसीना अपना गिराया है वहां पे, जो भी है, मतलब पसीना है, हिस्सा है उसका, जो भी है वो अभी अभी आया है इस दुनिया में। तो इनिशियली वो अभी किसी को भी हार्म नहीं करने वाला है। और जब वो किसी को भी हार्म नहीं करने वाला है तो इसका एक सिंपल और सीधा सॉर्टेड आंसर है कि भाई ये किसी को हार्म नहीं करेगा तो ये अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जाएगा। अब जो चीज यहाँ पर हुई है वही मल्टीवर्सल लेवल पे कैनन इवेंट बन के दोनों ही यूनिवर्स में स्टैब्लिश हो गई है, और दोनों यूनिवर्स में वो दोनों सिम्बियोट का जो हिस्सा बचा है वो एग्जिस्ट करता है। जिसमें सोनी वाले यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ कि मॉर्गन गया उसको पकड़ लिया, लेकिन मार्वल वाले यूनिवर्स के अंदर अभी भी चांसेस है कि मार्वल इसका यूज करे और अपने स्पाइडरमैन 4 के अंदर वेनम को लेके आए। चांसेस ये भी है कि क्या पता एडी और वेनम दोनों वहां पे एग्जिस्ट करे और एडी और वेनम पीछे पड़े छोटे से टुकड़े के, और ये छोटा सा टुकड़ा जाके स्पाइडरमैन से चिपक जाए, जिसके बाद एडी और वेनम और ब्लैक स्पाइडरमैन का जो कॉस्ट्यूम होगा वो भी हमें देखने को मिलेगा, जो आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे। अब आप लोग सोचोगे यार एडी वाला वेनम है, ये हमारे मार्वल यूनिवर्स में कैसे आएगा? भाई आ सकता है, कुछ भी हो सकता है कि मल्टीवर्सल इन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया। और मल्टीवर्सल पोर्टल भी ना देखा जाए तो जैसे मैंने पहले वाले बात बताई थी कि दोनों सेम है, सेम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, मतलब सिमिलर यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज हैं। अब कुछ भी घुमा फिरा के दिखा सकते हैं भाई। मल्टीवर्सल है कि ऐसा, मतलब डोरेमोन का गेट है ना कि इसको जितनी बार खोलोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। थोड़ा सा गलत क्यों जा रहा है ये? और ये जो मैंने आपको सेकंड वाली चीज बताई है ज्यादा मेरे को रेलेवेंट इसलिए लगती है क्योंकि भाई देखो अभी क्या है, सोनी 3 मूवी बना रहा है वेनम की, तीसरी मूवी के बाद स्पाइडरमैन 4 आएगी हमारी। अब स्पाइडरमैन 4 मार्वल की तरफ से आएगी जहाँ पे वो अपना वेनम सेटअप कर लेंगे। उसके बाद जो सोनी है वो चांस नहीं छोड़ेगा, वो वेनम को अपने पास भी लेके आएगा ताकि ऑडियंस के मन में क्लैरिटी बन जाए, एक वेनम उधर है, एक वेनम इधर है। अब जो ये वाला वेनम है वो अपनी एक टीम बनाएगा, मैडम वेब, क्रेवन द हंटर और बाकी जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं सोनी के अंदर, उन सबको ग्रैब करेगा, बुलाएगा कि भाई मेरी हेल्प करो और हराओ, किसको हराओ। जितने भी सिम्बियोट्स इस मूवी के एंड में रिलीज होंगे, जितने भी हमने देखे, सब भाग जाएंगे यार, निकल के दूर कहीं चले जाएंगे, कहीं भी लोगों को हार्म करना शुरू कर देंगे। और ये हार्म जो है अभी एकदम से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये पहले अलग अलग होस्ट को पकड़ेंगे, फिर एक पावरफुल होस्ट को पकड़ेंगे, फिर ये हार्म करना शुरू करेंगे जनता को। जिस टाइमलाइन के बीच में स्पाइडरमैन 4 आके चली जाएगी और फिर सोनी लेकर आएगा अपनी वेनम 4, जिसके अंदर हमें पूरा इवेंट होते हुए दिखेगा, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि सोनी के पास स्पाइडरमैन नहीं होगा लेकिन एवेंजर्स टाइप की एक टीम जरूर होगी जो कि फाइट करेगी इन सिम्बियोट्स के साथ। और क्या पता नल भी कहीं से अपीयर हो जाए। इस मूवी के अंदर 2 और चीजें थी जो मेरे को लगा नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेजिंग स्पाइडरमैन का जो हमने कैमेलियन देखा था, वो जो ऐसा छिपकली जैसा दानव मॉन्स्टर टाइप हमने देखा था जो मूवी होम में भी था, वही बंदा इसके अंदर एक हिपी भी बना हुआ है। और दूसरा ये है कि वो जो मॉन्स्टर आपने देखा था वो मॉन्स्टर कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है, जो सिम्बियोट्स के होस्ट होते हैं उनके सर खाना पसंद करता है। और जितना लंबे टाइम के लिए एक सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ चिपका रहता है, इन मॉन्स्टर्स को उनका ब्रेन और ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें वही आएगा कि जो मॉन्स्टर है वो एडी को खाना चाहेगा, एडी को मतलब एडी को खाएगा, एडी को खाएगा यार, एडी के सर को खाएगा। ये बहुत बहुत गलत सोच रहे हो तुम लोग, मैं छोड़ो। सो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और यार देखो रेगुलर वीडियो डाल नहीं पा रहा, बहुत गर्मी पड़ रही है और घर पे तो वीडियो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, इतना उबल रहा होता है मेरा फ्लैट। यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा नॉइस आएगी, अवॉइड करना।